बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि टॉपिक चल रहा है बच्चों पोल्यूशन का, और पोल्यूशन ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन का नेक्स्ट होता है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और इसको लैंड पोल्यूशन भी कहते हैं। वो लैंड पोल्यूशन कहलाता है। वो तो सॉइल पोल्यूशन क्या होता है? वो तो सॉइल पोल्यूशन वह पोल्यूशन होता है जिसमें मृदा में ऐसे वेट सब्सटेंस को मिला दिया जाए जो कि सॉइल को पॉल्यूट करते हैं, उसको हम सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। वो अब आती है कि जैसे कि हम फर्टिलाइजर क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि हम फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं। वो और अधिक मात्रा में अगर किसी केमिकल जैसे इंसेक्टिसाइड या फर्टिलाइजर बात करते हैं, वो फर्टिलाइजर अगर अधिक मिला देंगे तो भी ये भी पॉल्यूट कर सकता सॉइल जो है। वो इसके अलावा तमाम प्रकार के जो जैसे कि उसमें होता सीवेज को अगर न ट्रीटमेंट किया गया जो है, वो सीवेज ट्रीटमेंट न किया गया तो भी सॉइल को पॉल्यूट कर देगा जो है। वो इसके अलावा जो पॉलीथीन होता है, वो पॉलीथीन और इसके अलावा जो इतने इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं जैसे कि वेस्टेज मोबाइल हो गया जो है। वो तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक जो गेम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, वो भी सॉइल को पॉल्यूट करते हैं। वो तो अब आती है बच्चों की ये आती है कि और क्या क्या इसके अलावा और क्या क्या सॉइल को पॉल्यूशन करने में हेल्प करते हैं। वो तो इसमें क्या होता है, एक होता है 2,4-D, माने कि इसको DDT और इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो ट्राइक्लोरोइथेन। असल में DDT का पहले उपयोग जो है इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड और पेस्टिसाइड के रूप में इसका प्रयोग जो है किया जाता था। लेकिन इसने क्या काम कर दिया है कि अब जो है यह सॉइल पोल्यूशन में प्रमुख भूमिका अदा कर रहा है। इसके अलावा जो होता है 2,4-D और 2,4 ऐसे ही 2,4,5-T होता है। वो और 2,4,5-T इसका फुल फॉर्म होता है ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड। ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड जो होता है ये भी सॉइल के पोल्यूशन में अच्छा खासा प्ले कर रहा जो है। वो अब आती है कि सॉइल पोल्यूशन से क्या हानि होती है। सॉइल पोल्यूशन से ये हानि होती है कि जो प्लांटेशन होता है, माने जो प्लांटेशन की प्रोडक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। वो और एक केमिकल जो होता है जिसे DDT होता है, ये फूड चेन के माध्यम से पक्षियों में पहुंच जाते हैं और पक्षियों की संख्या लगातार इससे घट रही जो है। वो क्योंकि पक्षियों जो अंडे होते हैं वो परिपक्व होने के पहले फूट जाते हैं और इसलिए पक्षियों की संख्या जो है वो लगातार कम हो रही जो है। वो अब आती बच्चों अगला होता है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। नेक्स्ट आता है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। नेक्स्ट रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, और इसको हिंदी में कहते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो सबसे खतरनाक पोल्यूशन जो होता है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है। जिस समय हम परमाणु विस्फोट माने एटॉमिक एक्सप्लोजन करते हैं तो एटॉमिक एक्सप्लोजन से अल्फा, बीटा, गामा और कोबाल्ट 90, कॉस्मिक, ये सब किरणें निकलती हैं। वो और ये जो किरणें होती हैं डायरेक्ट उस समय तो जनसंख्या को माने उसमें काफी लोग मर भी जाते हैं। वो
इसके अलावा ये जीन्स में पहुंच जाती हैं वो, और जीन का कर देती हैं म्यूटेशन, माने जीन का उत्परिवर्तन कर देती हैं वो। और उत्परिवर्तन के दौरान जो होता है उसका परिणाम क्या हो जाता है कि जो जनरेशन आगे आती है वह विकलांग पैदा होती है वो। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है हिरोशिमा और नागासाकी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हिरोशिमा एंड नागासाकी। हिरोशिमा एंड नागासाकी इज द बेस्ट एग्जांपल। तो 1939 और 1945 में जो है वो क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर जापान के अमेरिका ने क्या काम किया कि परमाणु बम गिरा दिया। उसका परिणाम क्या हो गया कि बहुत सारी आबादी, कई लाख लोग मारे गए, और अब भी जो वहां के लोग बच्चे पैदा हो रहे हैं वो अंधे लूले लगड़े पैदा हो रहे हैं, क्योंकि जीन, उनके जीन में म्यूटेशन हो गया जो है वो। अच्छा, इसमें भी जो कोबाल्ट 90 होता है ये भी बहुत खतरनाक होता है वो। इस केस में क्या होता है कि ये जब जिसमें गिरता है ये परमाणु बम के कारण, उसमें क्या होता है कि इससे रेज निकलती हैं वो। ये रेज जो होता है हवा के द्वारा जो होता है पूरे एटमॉस्फेयर में ड्रॉपलेट्स के रूप में पहुंच जाती हैं वो। और उसका परिणाम क्या होता है कि 16 किलोमीटर के आसपास जो होती हैं पूरे जंगलों में आग लग जाती है वो। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे एक किरणें जो होती हैं ये धीरे धीरे आकर के नीचे बैठ जाती हैं वो। और नीचे बैठने के बाद क्या हो जाता है कि ये फिर जो होती हैं, ये फिर जब इस घास को जब गाय भैंस खाती हैं तो फूड चेन के माध्यम से जब गाय भैंस पहुंच जाती है, इसके बाद जो होता है जब उसी गाय भैंस का उपयोग, दूध का उपयोग या मीट का उपयोग जब ह्यूमन करता है तो बोन कैंसर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें बोन कैंसर की हो जाती है वो। बोन कैंसर, और सेकंड हो जाता है स्किन कैंसर हो जाता जो है वो। तो एक बड़ा खतरनाक प्रॉब्लम होती है कि रेडियो एक्टिव पोल्यूशन में ये होता है, उस समय तो पॉपुलेशन जो है खत्म हो ही जाती है वो। और इसके अलावा जो आगे की जनरेशन होती है उसमें जीन म्यूटेट होने के कारण जो होता है उसमें आनुवंशिक चेंजिंग होने के कारण बच्चे विकलांग पैदा होते हैं वो। अब आती है कि इसमें भी जो अल्ट्रावायलेट रेज एक किरण होती है, और उसके द्वारा जो होता है जीरोडर्मा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये, जीरोडर्मा पिगमेंटेशन बड़ा खतरनाक बीमारी ये भी होता है वो। ये जो होता है अल्ट्रावायलेट रेज के कारण होता है, जीरोडर्मा पिगमेंटेशन होता जो है वो। अब आती है कि एक बड़ा खतरनाक है जिसको रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कहते हैं वो। नेक्स्ट आता है साउंड और द नॉइज पोल्यूशन। नेक्स्ट स्टडी आता है साउंड और नॉइज पोल्यूशन। साउंड और नॉइज पोल्यूशन। साउंड और इसको कहते हैं नॉइज पोल्यूशन। तो वास्तव में साउंड पोल्यूशन क्या है? साउंड का क्या होता है? वो साउंड वह होता है जो कि हमारे क्रियाकलापों को किसी ना किसी रूप में वो मस्तिष्क को बाधित करता है, उसको हम साउंड कहते हैं वो। जैसे मान लीजिए कि हम जो है वो, हम कोई कार्य कर रहे हैं जो है वो, और उसमें ऐसे कोई वाद्य यंत्र या कोई चीज हो जो कि हमारे बॉडी को, प्रोसेस को, फंक्शन को डिस्टर्ब करे, उसी को हम साउंड कहते हैं वो। और उसके द्वारा होने वाला पोल्यूशन जो है इसको हम साउंड पोल्यूशन कहते हैं वो। और इसकी जो माप होती है इसको डेसिबल, उसको डेसिबल या उसको डीबी कहते हैं वो। इसको हम डेसिबल में मापते हैं वो। अब आती है कि जो शोर होता है वो, माने अगर शोर की माप होती जो है वो, तो इसमें क्या होता है कि 80 डेसिबल से जो अधिक शोर होता है वो नींद में व्यवधान उत्पन्न करता है वो। और जो 25 से 30 डेसिबल जो होता है, 25 से 30 डेसिबल जो है उसको अच्छा माना गया है, इतने में जो है इसको अच्छा मानते हैं वो।
लेकिन 80 डेसिबल जो होता है, ये जो होता है न्यूज में व्यवधान कर सकता जो है वो। और यहाँ तक कि ये जो होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी को 75 माने 75 डेसिबल से अधिक हो रहा जो है वो, तो कानों के लिए प्रॉब्लम कर सकता जो है वो। और इससे चिड़चिड़ापन, पागलपन भी माने डिमेंशिया भी हो सकता है, चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। और यहाँ तक कि जेट जो वायुयान जेट चलते हैं वो तो हाईली डेसिबल होता जो है। जैसे जो रॉकेट इंजन होते हैं उसका तो 180 डेसिबल चलता जो है वो। और जो ट्रक के हॉर्न होते हैं वो, उनका तो 120 डेसिबल होता है वो। तो ऐसे स्थानों पर जहाँ पर की आवाज ज्यादा, जैसे डीजे हो गया, तो यहाँ पर माने जहाँ लाउड स्पीकर बज रहा है वहां पर वैसे भी गवर्नमेंट इस पर पाबंदी लगा रही है। वैसे इन स्थानों पर जो है वो कान में रुई लगा लेना चाहिए, या उन स्थानों पर जो है वो ऐसा कोई यंत्र का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि आवाज कान तक न जाए। क्योंकि अगर अधिक डेसिबल वाला माने आवाज कानों पर गूंजेगा तो कान का जो श्रवण शक्ति होती है वो श्रवण शक्ति तो ह्रास होगा ही वो। इसके अलावा ब्रेन माने क्या हो जाएगा वो, चिड़चिड़ापन। अगला हो जाएगा, पहला हो जाएगा चिड़चिड़ापन, सेकंड हो जाएगा मानसिक तनाव, ठीक है, और थर्ड हो जाता है पागलपन, और अगला हो जाता है हार्ट अटैक। क्योंकि हार्ट के जो प्रॉब्लम होते हैं, हार्ट वाले जो पेशेंट होते हैं, इनको नॉइज पोल्यूशन से हमेशा दूर रहने की सलाह दी जाती है वो। क्योंकि अगर 75 या लगातार उनको 80 डेसिबल में रहना पड़ेगा तो उनको तुरंत हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम आ सकती जो है वो। उनके लिए क्या होना चाहिए, 25 से 30 डेसिबल होना चाहिए। क्योंकि जब रस्टलिंग ऑफ लीफ होती है वो, उसको कहते हैं रस्टलिंग ऑफ लीव्स, माने जब पत्ती खड़खड़ाती है वो, तो उसकी आवाज जो है 25 डेसिबल से कम होती है वो। तो कुल मिलाकर के जो होता है, हमें हमेशा नॉइज पोल्यूशन से दूर रहना चाहिए। हालांकि सरकार ने क्या काम किया है, इस पर काफी कंट्रोल किया है वो। क्योंकि पहले क्या था, लाउड स्पीकर द्वारा चुनाव का प्रचार सामग्री, इसके अलावा प्रवचन, भागवत, इसके अलावा जो है वो लगातार फिल्मों का प्रचार, तो इस सबों को गवर्नमेंट ने क्या काम किया बच्चों, इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। और अब क्या है, इस पर जो साउंड पोल्यूशन जो होता है इस पर काफी कंट्रोल हो गया है वो। अब आता है, अगला होता है, लास्ट इसका है इलेक्ट्रॉनिक पोल्यूशन। पोल्यूशन का लास्ट पॉइंट आता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक पोल्यूशन होता है वो, और इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण कहते हैं वो। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण में क्या होता है, मतलब जो इलेक्ट्रो वेव्स आती जो है वो, जैसे कि आजकल जो है मोबाइल हो गया जो है वो, माने कि जो तरंगे होती जो है वो, जैसे अगर आप मोबाइल, ठीक है, मोबाइल हो गया, टेलीविजन हो गया, जो रंगीन टेलीविजन होते खास कर जो है, मोबाइल टीवी हो गया, इससे लगातार चिपके रहना जो है। कुछ लोग क्या होते हैं कि मोबाइल को ऊपर वाली जेब में लिए रहते हैं वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वेव्स जो आती हैं सीधे हार्ट पर अटैक करती हैं वो। इसके अलावा टेलीविजन हो गया, टेलीविजन से जो कलर टेलीविजन होती हैं वो सीधे आंख पर प्रभाव डालती हैं वो। और अगला होता कंप्यूटर होता है वो, कंप्यूटर, और अगला होता लैपटॉप होता है वो। तो ये जो सब इलेक्ट्रॉनिक सामग्री होती हैं, इसे जो होता है इलेक्ट्रॉनिक वेव्स माने विद्युत चुंबकें निकलती हैं वो, और ये सीधे जो होती हैं आंख पर असर डालती हैं वो। और इतने नहीं, अगर लगातार चिपके रहेंगे तो कैंसर भी हो सकता है वो। इसलिए इन पर जो है बहुत कम ही, आवश्यकता अनुसार ही प्रयोग करना चाहिए। और खास करके मोबाइल को ऊपर वाले पॉकेट में कभी भी रखना चाहिए। और मोबाइल को ना, तो कुछ लोग करते क्या है कि सोते वक्त इस मोबाइल को सर के पास रखते हैं वो, और मोबाइल को सर के पास कभी भी घूस नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स आती हैं, अगर मोबाइल सर के पास रखेंगे तो सर दर्द बिल्कुल होना तय है जो है वो। इसलिए मोबाइल को हमेशा
अपने पास से दूर रखना चाहिए। जब बात करना हो तभी प्रयोग करिए, अन्यथा उससे दूर ये रहिए। और इसका प्रयोग कम से कम जो है वो होना चाहिए जो है वो, क्योंकि नेत्र संबंधी जितना विकार हो रहे हैं, जो चश्मा लग रहा है बच्चों को, और जो आँख खराब हो रहा है, मोतियाबिंद का जैसे मोतियाबिंद होना, आँखों का लाल पड़ जाना जो है वो, ये सब मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर और लैपटॉप जो इलेक्ट्रॉनिक पोल्यूशन ने इसको ले लिया है। तो बच्चों यहीं पर जो होता है एक पोल्यूशन चैप्टर जो है आपका खत्म हो जाता है। और इतना होता है इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में बच्चों आपके कोर्स में था, जो कि मैंने आपको बता दिया जो है वो। एक चीज में और छूट रहा, ग्लोबल वार्मिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। जैसे कि आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रहा है, एक लास्ट इसका टर्म आता है ग्लोबल वार्मिंग। तो जैसा कि आपने इसको भाई पढ़ा भी होगा, आप जानते भी हैं कि ग्लोबल वार्मिंग माने पृथ्वी का तापमान क्यों बढ़ रहा है जो है वो। क्योंकि आप देखेंगे ठंडी कम पड़ रही, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, क्योंकि हमने क्लाइमेट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा दिया। लगातार हम एसी प्रयोग कर रहे हैं, फ्रिज प्रयोग कर रहे हैं, इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा जो है वो। और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से इसके अलावा हम मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब प्रयोग कर रहे हैं। इसका परिणाम क्या हो जा रहा जो है वो, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। और उसके बढ़ने से क्या हो जाएगा कि जो ग्लेशियर है वो ग्लेशियर पिघल जाएंगे, और उसका परिणाम क्या हो जाएगा कि जो नीचे वाले कंट्री हैं, समुद्र किनारे वाले, जैसे बर्मा, श्रीलंका, बर्मा, ये सब डूब जाएंगे। और क्या हो जाएगा, पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। इसलिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो रही है, और माने नेचुरल बैलेंस क्या है बच्चों, ये बिगड़ रहा है। कितना रहा बच्चों, एनवायरमेंटल इश्यूज का है बच्चों। थैंक यू।